हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, लास्ट जब हमने वीडियोस कवर की थी इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स के अंदर, तो हमने ऑर्डर थाइसिन्यूरा को थ्योरी वाले पोर्शन में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन द इंसेक्ट ऑर्डर थाइसिन्यूरा। ठीक है, तो इस वीडियोस में हम जो भी हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर थाइसिन्यूरा। हमसे ऑर्डर थाइसिन्यूरा की इंपॉर्टेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ विंग्स। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा ऑर्डर है थाइसिन्यूरा, ये तो ए टेरिगोट का ऑर्डर है, राइट। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ विंग्स का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या जो हमारे ए टेरिगोट होते हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है? नहीं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारे ए टेरिगोट्स होते हैं उनके अंदर तो मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सी ऑप्शन की तरफ, डैट इज विंगलेस विद द लॉन्ग ब्रिसल लाइक अपेंडेजेस एट द एंड ऑफ द बॉडी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट क्यों हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा ऑर्डर थाइसिन्यूरा है इसमें जो वर्ड होता है हमारा थाइसेनो, ठीक है, हमारा एक वर्ड होता है थाइसेनो, इसका मतलब ही होता है हमारा ब्रिसल जैसा, मतलब ब्रिसल लाइक। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है ब्रिसल लाइक। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा डी ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ विंग। तो प्रेजेंस ऑफ विंग तो इसमें वैसे भी नहीं होती, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका जो राइट आंसर जो होगा वो हमें पता चल गया, वो डेट इज सी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, थाइसिन्यूरा आर कंसीडर्ड एज। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है हमारे ऑर्डर थाइसिन्यूरा को। सबसे पहले हम अपना ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है, हाईली इवॉल्व्ड इंसेक्ट। क्या ये जो हमारे थाइसिन्यूरा के जो भी मतलब थाइसिन्यूरा में जो भी इंसेक्ट आते हैं क्या वो हाईली इवॉल्व्ड होते हैं? गाइस, ये हाईली इवॉल्व्ड तो नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ये एक प्रिमिटिव टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर विंग्स नहीं होते। तो ए जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर बी ऑप्शन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। उसके बाद क्या है, सी पैरासिटिक इंसेक्ट। तो भाई ये पैरासिटिक नहीं होते, जनरली ये क्या होते हैं, हमारे जो मॉइस्चर वाले एरियाज होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, पैरासिटिक तो नहीं होते ये। ठीक है, फिर क्या है, इक्वाटिक निम्फ, नहीं ये इक्वाटिक भी नहीं होते। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट इज हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस डू सिल्वर फिश। सिल्वर फिश, गाइस सिल्वर फिश का जो नाम होता है मतलब इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, हमारा लेपिस्मा। ठीक है, तो जो कि हमारा ऑर्डर थाइसिन्यूरा में आता है। तो हम कह सकते हैं सिल्वर फिश की बात करें या फिर थाइसिन्यूरन की बात करें। ठीक है, तो इसमें किस तरीके की मेटामॉर्फोसिस होती है? ठीक है, तो क्या इनके अंदर हॉलो मेटाबोलस होते हैं, मतलब क्या इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है? भाई ए टेरिगोटा है, मेटामॉर्फोसिस की तो इससे बात ही मत करो, क्योंकि ये ए मेटाबोलस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉन्ग। बी क्या है, नो मेटामॉर्फोसिस। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, बिकॉज ये ए मेटाबोलस होते हैं, इनके अंदर क्या मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। उसके बाद बोलना है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये नहीं होगा हमारा। फिर होगा हाइपर मेटामॉर्फोसिस, और ये भी हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज ये होते ए मेटाबोलस है। तो जो हमारा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन द 7th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ थाइसिन्यूरन्स। हमसे पूछा गया है कि ये जो हमारे 1 सेकेंड, अरे 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड्स,
7 से 9 एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो होते हैं हमसे, मतलब ये जो हमारे 7 से 9 सेगमेंट जो होते हैं ऑर्डर थाइसिन्यूरा के जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, इनको क्या बोलते हैं हम? 7 से 9 गाइस, ये वाला मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में भी बताया था कि 7 से 9 जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर कुछ अपेंडेजेस होते हैं, तो बेसिकली उनका ही हमसे नाम पूछा गया है, ठीक है। क्या इनको हम स्टाइलिफॉर्म अपेंडेजेस बोलते हैं? तो यस गाइस, जब हमने थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया था हमने देखा था कि इनके एब्डोमिनल वाले पोर्शन में जो अपेंडेजेस निकले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टाइलिफॉर्म अपेंडेजेस बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है हमारा? विंग्स। गाइस विंग्स तो वैसे भी नहीं होगा बिकॉज हमें पता है विंग्स तो हमारे थोरेक्स वाले रीजन से निकलते हैं, बी ऑप्शन गलत। फिर सी है हमारा सरकाई। सरकाई भी नहीं होगा बिकॉज हमें पता है लास्ट में जो इनके अंदर जो 3 जो अपेंडेजेस निकले होते हैं उसमें से 2 जो लेटरल साइड पे निकले होते हैं उनको हम बोलते हैं सरकाई, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी क्या है? गिल्स। तो गिल्स भी नहीं होगा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। ए जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ माउथ पार्ट डू थाइसिन्यूरन्स हैव? मतलब थाइसिन्यूरा जो होते हैं इनके पास कौन से टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट पूछा है गाइस, ठीक है। तो इनके अंदर होते हैं हमारे च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके अंदर सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स नहीं होते, ना ही पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं, ना ही सिफोनिंग टाइप होते हैं। इनके अंदर होते हैं च्यूइंग टाइप, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ सिल्वर फिश एंड फायर ब्रेड्स? मतलब सिल्वर फिश बोल लो या फायर ब्रेड्स बोल लो, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? थाइसिन्यूरा के होते हैं, ठीक है। तो क्या ये अदर इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं? मतलब क्या एक तरीके से ये पैरासिटिक होते हैं? गाइस ये ऑप्शन तो हमने अभी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये पैरासिटिक नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जनरली हमारी जो बुक्स वगैरह होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये फीड क्या करते हैं? ये फीड करते हैं हमारा स्टार्च को, बुक बाइंडिंग को और वॉलपेपर को। मेनली हम कह सकते हैं जो भी स्टार्च होता है उसका ये डाइजेशन करते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये ब्लड पे भी फीड नहीं करते और ना ही ये नेक्टर पे फीड करते हैं, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर इंसेक्ट्स ऑफ ऑर्डर थाइसिन्यूरा टिपिकली फाउंड? गाइस शायद मैंने पीछे मतलब इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने मॉइस्ट प्लेसेस बोल दिया था, राइट। तो हाँ मैंने मॉइस्ट प्लेसेस ही बोला था वहाँ पे, आई एम श्योर। तो वो क्या था हमारा? करेक्ट था। तो मैं अभी वहाँ पे यही वही क्वेश्चन है हमारा। इनकी बेसिकली हैबिटाट ही पूछी है हमसे कि ये जो ऑर्डर इंसेक्ट जो हैं थाइसिन्यूरा वाले ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टिपिकली फाउंड। तो क्या ये हमें ड्राई सनी एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं या फिर ये हमें मॉइस्ट डार्क इन्वायरमेंट कंडीशन में देखने के मिलते हैं? जो भी मतलब इंसेक्ट्स या फिर जो भी एनिमल्स जो कि नाइट के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। तो क्या ये जो थाइसिन्यूरन्स होते हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं या फिर ये हाई अल्टीट्यूड पे मिलते हैं या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे? तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये जो हमारे थाइसिन्यूरन्स हैं ये जनरली हमें मॉइस्ट डार्क जो भी इन्वायरमेंट होता है वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, मॉइस्ट डार्क इन्वायरमेंट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द इंसेक्ट इन द ऑर्डर थाइसिन्यूरा? बेसिकली ये जो हमारा ऑर्डर है थाइसिन्यूरा इसमें जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उनको हम कॉमन नेम, इनका कॉमन नेम क्या है, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल क्या क्या है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ लिया जो भी हमारी सिल्वर फिश और फायर ब्रेड्स, लेपिस्मा, ठीक है। सिल्वर फिश मतलब लेपिस्मा, ये इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो 8 का ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मे फ्लाई इसमें नहीं आती, वो तो एफिमेरेप्टेरा में आती है, टर्माइट्स और थ्रिप्स भी इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा 8 का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द ऑर्डर थाइसिन्यूरा? ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑर्डर है थाइसिन्यूरा ये किससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अगर आपने जब पढ़ा होगा थ्योरी वाले पोर्शन में, या फिर अगर ये पॉइंट हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारा ऑर्डर होता है थाइसिनुरा, एक तरीके से कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द टेरिगोट एंड ए टेरिगोटा, ठीक है। और बाकी थाइसिनुरा ऑर्डर को हम जाइजेंटोमा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये किससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है, ये एक हमारा एक ऑर्डर होता है आर्कियोगिनेटा। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन भी लेके आई हूँ मैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा ऑर्डर है थाइसिनुरा, इसको फर्दर हम 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसमें से एक ऑर्डर जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा आर्कियोगिनेटा, जो कि हमारा ए वाला जो ऑप्शन में गिवन है वो है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 9 का ए हो जाएगा। और वो क्यों हो जाएगा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसको फर्दर हम 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं ऑर्डर थाइसिनुरा को, ठीक है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द ऑर्डर थाइसिनुरा इज समटाइम कंसीडर्ड एज अ सिस्टर ग्रुप टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि ये जो हमारा ऑर्डर है थाइसिनुरा, इसको और भी ज़्यादा हम एक मतलब इसको हम एक सिस्टर ग्रुप की तरह कंसिडर कर सकते हैं, किसके मतलब किसका सिस्टर ग्रुप की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा थाइसिनुरा होता है, ये एक तरीके का कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द टेरिगोट एंड ए टेरिगोट, ठीक है। ये टेरिगोट और ए टेरिगोटा जो भी हमारे जो तो हमने सब क्लासेस पढ़ी थी, उनके बीच का एक कनेक्टिव लिंक होता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये एक तरीके का सिस्टर ग्रुप है ऑफ टेरिगोटा। इसमें गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि मे बी कि ये जो थाइसिनुरा ये तो ए टेरिगोटा का ऑर्डर है, ठीक है। तो फिर आप इसको क्लोज मतलब सिस्टर ग्रुप आप इसको टेरिगोटा का क्यों बोल रहे हो। तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बेसिकली ये किसके बीच का एक कनेक्टिव लिंक है। तो ये टेरिगोटा का मतलब एक तरीके का ये कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन टेरिगोट्स एंड ए टेरिगोट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक तरीके का सिस्टर ग्रुप है ऑफ टेरिगोटा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट जाइजेंटोमा लैक ओसिलाई। देखो जब हमने इसके कैरेक्टर्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि इनके अंदर जो सिंपल आइज होती हैं वो तो एब्सेंट होती हैं, और बाकी जो कंपाउंड आइज होती हैं फ्रेंड्स वो इनके अंदर प्रेजेंट भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि मोस्ट जाइजेंटोमा लैक ओसिलाई, ठीक है, विच आर्किक फैमिली इज द ओनली एक्सेप्शन possessing ocelli and consider a living relic। देखो तो फ्रेंड्स देखो अभी हम जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं ए टेरिगोटा के, बेसिकली जो 4 ऑर्डर पढ़ रहे हैं इनकी हम फैमिलीज को फर्दर आगे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फैमिली के बारे में, तो ये एक एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकता है, मतलब इसके चांसेस तो कम है बट फिर भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो जाइगेंटोमा है, मतलब कि वही हमारे जो थाइसिनुराज होते हैं, उनके अंदर सिंपल आइज जो होती हैं, जो ऑसिल आइज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। लेकिन ऐसी कौन सी फैमिली है और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। तो गाइज ये आपको ऐसे थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि ये जो हमारी लेपिडोट्राइकिडी फैमिली होती है, इनके अंदर ये जो सिंपल ऑसिलाइज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो हमारा जो सी वाला जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जो थाइसिन्यूरॉन एग्जिबिट ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स ये जो होते हैं इनके अंदर हमें ए मेटाबोलस जो डेवलपमेंट होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ए मेटाबोलस देखने को मिलता है। What does this imply about their लाइफ साइकिल। तो बेसिकली इनसे हमें इनकी लाइफ साइकिल के बारे में क्या पता चल रहा है। तो सिंपल सा पता चल रहा है कि भाई ये मतलब ए मेटाबोलस है, तो इनके अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस, मतलब या फिर कह सकते हैं कोई चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या कह रहा है, दे अंडरगो प्यूपल स्टेज। भाई ए मेटाबोलस है तो प्यूपल स्टेज में क्यों ही जाएंगे, गलत है। यंग रिजेंबल एडल्ट एंड कंटिन्यू टू मोल्ड आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, ये जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कि ये कह रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन बी है, ये सिंपल वे में ये कह रहा है कि ये जो हमारे जो यंग होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, वो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही हमारे रिजेंबल करेंगे और उनके अंदर हमें कॉन्टिन्यूस मोल्टिंग भी देखने के लिए मिलती है अनटिल जब तक वो अपनी मैच्योरिटी में नहीं पहुंच जाते। तो ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है ए मेटाबोलस डेवलपमेंट को, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फर्दर हम सी और डी स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं, मतलब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। दे चेंज सिग्निफिकेंटली इन फॉर्म ड्यूरिंग थर्ड इंस्टार, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, दे ओनली मोल्ट वंस इन देयर लाइफ साइकिल, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन थाइसिनुरा एज अ प्रिमिटिव विंगलेस रेदर देन सेकेंडरी विंगलेस। अच्छा, तो ये ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं और फिर इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है हमारे थाइसिनुरा ऑर्डर को एज अ प्रिमिटिव विंगलेस ऑर्डर। ठीक है, तो पहला है प्रेजेंस ऑफ स्केल्स। भाई प्रेजेंस ऑफ स्केल्स है, विंग्स का क्या ही कनेक्शन, गलत बात है। ठीक है, फिर है ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। देखो ए मेटाबोलस डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं इसकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड है, ना कि इनके विंग के ओरिजिन से। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बिलोंगिंग टू द सब क्लास ऑफ ए टेरिकोटा। गाइज ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज जब हमने इसका डिवीजन मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ा था इंसेक्ट्स का, तो हमने समझा था कि ए टेरिकोटा नाम ही इसीलिए आया था बिकॉज ये विंगलेस होते हैं। ए मीन्स एब्सेंट एंड टेरा, जहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी हमारा वर्ड आएगा टेरा उसका मतलब आएगा विंग। तो ए मतलब एब्सेंट और विंग सॉरी टेरा मीन्स विंग, तो मतलब इनमें विंग्स तो होंगे एब्सेंट, और वही वाली बात हमारी क्वेश्चन में भी कही है इन्होंने कि प्रिमिटिवली विंगलेस। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन 3 टेल्ड अरेंजमेंट ऑफ सिल्वर फिश व्हाट इज करेक्टली एनाटॉमिक नेम ऑफ सेंट्रल कॉर्डल फिलामेंट। तो गाइस जब हमने पढ़ा था कि इनके एब्डोमिनल के जो लास्ट सेगमेंट्स होते हैं उसमें हमें 3 जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, 3 मिलते हैं। तो इसमें से इन्होंने पूछा है कि ये जो हमारा करेक्ट, इसमें से इन्होंने पूछा है कि ये जो सेंटर वाला जो भी हमारा मतलब ये जो हमारा अपेंडिसेस होगा या जो भी फिलामेंट होगा, ये जो सेंटर वाला फिलामेंट होगा जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। राइट गाइस, जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। तो इन्होंने इसका अनदर नेम पूछा है। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन था या फिर ये जो टर्म था वो हमारे थ्योरी वाले पोर्शन में मिस हो गया था, जहाँ पे हमने इसको नहीं पढ़ा था इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, दैट इज एपीप्रोक्ट। गाइस जो हमारा मीडियन कॉर्डल फिलामेंट होता है, जो मीडियन जो सेंटर वाला फिलामेंट होता है, ये उसी का दूसरा नाम कह सकते हैं हम एपीप्रोक्ट है। ठीक है, उसी को हम एपीप्रोक्ट भी बोल सकते हैं और उसी को हम अपेंडिक्स डॉर्सैलिस भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा हमारा बी आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, आर थाइसिन्यूरन्स क्लासिफाइड एज एंडोगनेथस और एक्टोगनेथस। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है कि ये जो हमारे थाइसिन्यूरन्स होते हैं ये एक्टोगनेथस होते हैं या फिर एंडोगनेथस होते हैं। गाइस जब हमने ना इनके माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि इनके अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, तो एक तो हमने देखा था कि इनके अंदर च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। दूसरा हमने देखा था कि जो हमारे ए टेरिगोट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ थाइसिनुरा ही एक ऐसा ऑर्डर था जो कि एक्टोगनेथस था, मतलब जिनके जो माउथ पार्ट्स थे वो आउटसाइड द हेड कैप्सूल प्रेजेंट थे। ठीक है, बाकी जो भी हमारे रिमेनिंग 3 ऑर्डर थे, कौन कौन से 3 ऑर्डर बच गए, डाइप्लूरा, प्रोट्यूरा और कोलम्बोला। ठीक है, कोलम्बोला। तो ये जो 3 ऑर्डर थे फ्रेंड्स, इनके अंदर क्या होते हैं, एंडोगनेथस टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो हमारा ऑर्डर थाइसिनुरा है इनके अंदर कैसे हो जाते हैं हमारे एक्टोगनेथस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, एक्टोगनेथस। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि एक तरीके का ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑलरेडी कराया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ऑर्डर होता है थाइसिन्यूरा, इसको हम ऑल्सो मतलब ये क्लोजली रिलेटेड था आर्कियोगेनेथा के साथ। तो अब ये उसी से रिलेटेड हमारा एक ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। इज दिस
Is this true that Thysanura is sometimes split into two order, Zygentoma and Archeogeneta? तो यस दिस इज ट्रू, इसीलिए तो हम थाइसिन्यूरा को जाइजेंटोमा के नाम से भी जान रहे थे। और एक क्वेश्चन जो हमने देखा था कि क्लोजली रिलेटेड है आर्क्योगिनेटा के साथ, तो इसीलिए वो क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इसको समटाइम ये जो हमारा ऑर्डर है थाइसिन्यूरा, इसको समटाइम हम दो ऑर्डर्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अमंग ए टेरिगोट विच ऑर्डर हैज वेल डेवलप्ड माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है कि वेल डेवलप्ड माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कौन से ए टेरिगोट के ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ए टेरिगोट के 4 ही ऑर्डर हैं, और इसमें हमने देखा था कि जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमारे ऑर्डर थाइसिन्यूरा के अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं। बाकी प्रोट्यूरा, डाइप्लूरा और कोलम्बोला के अंदर नहीं होते, या तो एब्सेंट होंगे या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे, वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17, डेट इज हाउ मैनी कॉर्डल फिलामेंट्स डू इंसेक्ट्स इन द ऑर्डर थाइसिन्यूरा पजेस। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ऑर्डर है थाइसिन्यूरा, इनके अंदर कॉर्डल फिलामेंट कितने होते हैं, मतलब वही जो लास्ट में जो एब्डोमिनल के जो अपेंडिजेस निकल रहे थे, फिलामेंट निकल रहे थे, उनका नंबर पूछा गया है। तो ये तो हमने काफ़ी बार देख लिया कि उनके अंदर 3 कॉर्डल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। जो लेटरल साइड में निकलते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं सरकाई, इनको बोलते हैं हम सरकाई। और मिडिल में से जो निकलता है इसको हम बोलते हैं मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। ठीक है, और इनके जो अनदर नेम्स थे वो भी हमने देख लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, डेट इज 3। इनके अंदर हमें 3 देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 3 जो भी कॉर्डल फिलामेंट्स होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि व्हाट कवर्स द बॉडी ऑफ सिल्वर फिश। सिल्वर फिश की बॉडी को क्या कवर करता है? गिविंग इट अ शाइनी अपीयरेंस। देखो उसका नाम ही इसीलिए आया है सिल्वर फिश। देखो हमने जब थ्योरी में कवर किया था, हमने देखा था इसको सिल्वर फिश 2 रीजन से बोल रहे थे। एक तो इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो फिश लाइक होता है, एंड सेकंड इसके पास कुछ स्केल्स होते हैं, मेटालिक स्केल्स होते हैं, जो कि इसको मतलब जिसकी वजह से इसका नाम हमने सिल्वर फिश रख दिया था। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ इंसेक्ट, राइट। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा जो इसको सिल्वर फिश के पास जो इसको शाइनी अपीयरेंस देगा? ऑफ कोर्स इसके स्केल्स। ठीक है, मेटालिक स्केल्स होते हैं इसके पास। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ना कि इसके पास हेयर्स होंगे, ना वैक्स, ना स्पाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमारे पास यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आई होप मैंने इस वीडियो में सारे एमसीक्यूज जो भी हमारे इंपॉर्टेंट थे रिलेटेड टू द ऑर्डर थाइसिन्यूरा, उन सबको कवर कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, and do like, share, subscribe to my channel.